ये क्रॉस ड्रेसिंग है जो हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा दी गई है। अगर आप भी अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में हाय लिख के बताएं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम नवीन है और मेरी उम्र 21 साल है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम संजू है। हम दोनों रूम लेकर एक साथ पढ़ाई करते हैं। एग्जाम के खत्म होने पर हमारे कॉलेज की छुट्टी हो गई थी। एक दिन की बात है, संजू थोड़ा उदास होकर बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है संजू, क्यों उदास हो तुम? तो संजू ने बताया, यार आजकल मम्मी की तबीयत खराब रहती है और बड़ी बहन की शादी भी नहीं हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अगले साल यहाँ पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगा। घर वालों को इस समय मेरे सहारे की जरूरत है। तभी मैंने संजू को हिम्मत बंधाई और उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और इस बार मैं भी तुम्हारे घर पर चलूंगा। मेरी बात सुनकर संजू खुश हो गया। फिर मैंने कहा, यार एक बात बता, तेरी बहन की शादी क्यों नहीं हो रही है? तूने मुझे उसके बारे में बताया था कि वो काफी पढ़ी लिखी है और खूबसूरत भी है। तभी संजू ने कहा, यार अभी तू ठीक से नहीं जानता मेरी बहन को। उसने कई सारे लड़कों को रिजेक्ट कर दिया है और दीदी को भी काफी लड़कों ने शादी के लिए मना कर दिया है। जब तू उससे मिलेगा तू खुद ही जान जाएगा कि वो कैसी है। मैंने अपने घर में फोन करके बता दिया था कि मैं संजू के घर जा रहा हूँ और कुछ दिन बाद लौटूंगा। अगले दिन हमने अपना सामान पैक किया और संजू के घर के लिए निकल गए। 4 घंटे तक सफर करने के बाद हम दोनों संजू के घर पहुँचे। संजू की माँ हमारा स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आए और संजू को गले से लगा लिया। फिर संजू की माँ ने मुझे देखकर कहा, और संजू ये किसको लेकर आया है तू? हमने तो सोचा था कि तू किसी लड़की को अपने साथ लेकर आएगा और हमसे कहेगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर मैंने कहा, नहीं माँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा दोस्त है और हम एक साथ ही रहते हैं। तभी संजू की बहन नैना अंदर से बोली, रात में भी एक साथ रहते हो क्या? तभी संजू ने उससे कहा, तू बिल्कुल भी नहीं बदली, पहले की तरह ही तेरा भाषण चालू है अब तक। वैसे नैना देखने में बहुत सुंदर थी। उस समय उसने एक जीन्स और टी-शर्ट पहन रखी थी और अपने बालों का जुड़ा बना रखा था। फिर संजू की माँ ने मुझसे कहा, नवीन बेटा, मुझे पता है कि तुमने मेरे बेटे के साथ रहकर उसकी काफी मदद की है और आज भी तुम उसकी मदद करने के लिए उसके साथ आए हो। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने कहा, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। और फिर संजू की माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया। तभी नैना बोली, माँ बेटी का रोना धोना हो गया हो तो इनको रूम दिखा दूं। फिर संजू ने कहा, नैना पहले तो मुझे कमरा दिखा, पता नहीं माँ की ये नई बेटी कब तक फ्री हो। फिर सभी हंसने लगे। संजू का कमरा तो पहले जैसा ही था लेकिन मुझे गेस्ट रूम में रहना था। नैना ने कहा, ये पहले मेरा कमरा हुआ करता था, इसलिए इसमें मेरी कुछ चीजें मिल सकती है। अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। फिर नैना वहाँ से चली गई और मैं उस कमरे को ठीक से देखने लगा। वो कमरा काफी बड़ा था और उसमें एक ड्रेसिंग टेबल और एक बड़ी सी अलमारी भी थी। जब मैंने अलमारी खोली तो देखा कि उसमें साड़ी, ब्लाउज, कुछ ज्वेलरी और एक पुराना सा मेकअप बॉक्स था। उन सामान को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि जब नैना पैंट शर्ट पहनती है तो फिर ये सब सामान किसका है। फिर मैंने वो अलमारी बंद कर दी और नहाने के लिए बाथरूम में गया और जल्दी से नहाकर कपड़े बदल लिए। तब तक संजू भी नहा धोकर तैयार हो चुका था। शाम का समय हो रहा था और संजू की माँ ने कॉफी बना ली थी और हम दोनों कॉफी पीने लगे। तभी नैना एक जीन्स और टी-शर्ट पहनकर हमारे पास आई और संजू से कहा, मुझे अपनी सहेली के घर पार्टी में जाना है, चलो मुझे स्कूटी से छोड़कर आ जाना। और फिर नैना ने मुझसे कहा, नवीन तुम भी चलो पार्टी में, वहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ ही होंगी, तुम्हें बहुत मजा आएगा वहाँ। मैंने कहा, मैं कोई लड़की थोड़ी ही हूँ। तभी नैना बोली, तुम चलो तो सही, तुम्हें भी लड़की बना देंगे। और इतना कहकर वो हंसने लगी। फिर संजू नैना को छोड़ने के लिए चला गया और मैं संजू की माँ के पास बैठा रहा।
तभी माँ जी ने कहा, देखा नवीन बेटे, कैसे लड़कों की तरह कपड़े पहनकर पार्टी में गई है। अब तू ही बता, ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा। मैंने कहा, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, और आप देखना इस बार अल नैना की शादी जरूर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर माँ जी को कुछ राहत महसूस हुई और फिर मुझसे कहने लगी, तुझे पता है, मेरी भी इच्छा होती है कि मेरी बेटी साड़ी पहने, गहने पहने और एक भारतीय लड़की की तरह रहे। इसलिए मैं नैना के लिए नई नई साड़ियाँ और गहने लाती रहती हूँ, लेकिन नैना उन चीजों को पहनती ही नहीं है और सभी सामान को गेस्ट रूम में रख देती है। फिर मैंने कहा, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, अब आपकी दूसरी बेटी आ गई है। और फिर हम दोनों हंसने लगे। संजू के आने तक माँ जी ने खाना तैयार कर लिया था और जब संजू आया तो हम खाना खाने लगे और खाना खाने के बाद हम टीवी में सीरियल देखने लगे। तभी संजू ने कहा, माँ तुम हर समय ये रोने धोने वाले सीरियल क्यों देखती रहती हो, कोई न्यूज़ चैनल लगाओ ना। माँ जी ने कहा, मुझे ऐसे सीरियल पसंद है, इसमें सभी औरतें बहुत सुंदर कपड़े पहनती है और बहुत ही सज धज कर रहती है। संजू ने कहा, मुझे पसंद नहीं ये औरतों के ड्रामे, तुम अपनी इस नई बेटी को ही दिखाओ ये सब। फिर मैंने कहा, माँ जी को जब ये सीरियल अच्छा लगता है तो देखने दो ना। तभी माँ जी ने कहा, कुछ सीख नालायक इससे, देख मेरी कितनी फिक्र करता है ये। फिर संजू ने कहा, हाँ तुम्हें तो अब एक बहू जैसी बेटी मिल गई है, अब मेरी कदर क्यों करोगी तुम। फिर मैं और माँ जी हंसने लगे। इतने में ही नैना वापस आ गई और हमें हंसता देखकर बोली, क्या बात है, आज तो माँ बेटी में बहुत हंसी मजाक हो रहा है। तभी मैंने कहा, मैं बेटी नहीं बेटा हूँ। फिर संजू बोला, ये बेटी नहीं है बल्कि बहू है जो माँ की सेवा करने आई है। फिर नैना बोली, और वाह, एक दिन में ही बहू भी ढूंढ ली, लेकिन ये कैसी बहू है जो सजना संवरना भी नहीं जानती। माँ कल अपनी बहू का 16 श्रृंगार करना, तब ये और भी सुंदर लगेगी। फिर सभी हंसने लगे। मुझे ये सब सुनकर बहुत अजीब लग रहा था। फिर मैं वहाँ से उठकर सोने चला गया। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा संजू अभी तक सोया हुआ था और नैना अपनी सहेली के घर किसी काम से गई हुई थी और माँ जी बैठी हुई कुछ सोच रही थी। फिर मैं माँ जी के पास गया और उनसे कहा, माँ जी आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? फिर माँ जी ने कहा, बेटा मेरी तबीयत थोड़ी खराब है और डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, और नैना कोई काम करती नहीं है, अब ये सब काम कैसे होगा? माँ जी की बात सुनकर मैंने कहा, बस इतनी सी बात, अब यहाँ आराम से बैठिए, मैं अभी सब काम कर देता हूँ। फिर मैं झाड़ू उठाई और पूरे घर की सफाई करने लगा। कुछ ही देर में सफाई करने के बाद मैंने सारे बर्तन धो दिए। फिर माँ जी ने कहा, नवीन बेटा थोड़ा आराम कर ले, तू थक गया होगा। मैंने कहा, नहीं माँ जी मुझे आदत है। तभी माँ जी बोली, घर के काम करने की तुम्हें कब से आदत हो गई? मैं सोचने लगा ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। फिर मैंने कहा, माँ जी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले मैं अपनी माँ की मदद करने के लिए घर के काम कर दिया करता था, वो तो आज मैंने जीन्स पहनी हुई है, नहीं तो मैं और भी जल्दी सारे काम कर देता। माँ जी ने कहा, तो फिर तू घर पर जीन्स नहीं पहनता था क्या? मैंने कहा, मैं ढीले कपड़े पहनकर काम करता था। माँ जी ने कहा, ढीली जीन्स या ढीला पजामा? मैंने 20 कहा, माँ जी आप बहुत सवाल पूछती हैं, मैं घर पर अपनी माँ की नाइटी पहनकर काम करता था। आए नवीन, क्या तू सच में नाइटी पहनकर काम करता था? मैंने कहा, हाँ माँ जी, क्योंकि नाइटी में काम करने में बहुत आराम मिलता था। फिर माँ जी ने कहा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुझे नैना की नाइटी दे देती पहनने के लिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कल से नाइटी पहनकर ही काम करूँगा। तभी नैना वहाँ पर आ गई और किचन में खाना बनाने की तैयारी करने लगी। फिर मैं भी किचन में चला गया। तभी नैना मुझे देखकर बोली, अरे वाह, आज तो बहू रानी खाना बनाने किचन में आ गई। ये सुनकर मैंने नैना से कहा, ये क्या बार बार बहू रानी लगा रखा है? क्या इस पैंट शर्ट में मैं तुमको बहू रानी नजर आता हूँ? तभी नैना बोली, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें साड़ी पहना दूं, और इतना कहकर वो हंसने लगी। फिर थोड़ी देर में बोली, अच्छा बताओ नवीन,
मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, तुम्हें खाने हैं तो बोलो। मैंने कहा हाँ जरूर, और अगर कुछ मदद चाहिए हो तो बता देना। फिर नैना बोली, नहीं मैं बना लूंगी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें घरेलू काम करना अच्छा लगता है, नहीं तो आजकल के लड़के ऐसे कामों से चिढ़ते हैं। अब संजू को ही देख लो तुम। फिर मैंने कहा हाँ, संजू बहुत आलसी है, कई बार तो उसके ज्यादातर काम में ही कर देता था, जैसे कि मैं उसकी बीबी हूँ। तभी नैना बोली, हाँ मेरा भाई ऐसा ही है, लेकिन वो इंसान बहुत लकी होगा जिसको तेरे जैसी बीबी मिलेगी, और हंसने लगी। फिर मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी साड़ी पहनने की या मेकअप करने इच्छा नहीं होती? क्या तुम्हारा मन कभी सजने संवरने का नहीं करता? नैना बोली, मुझे ये सब काम पसंद नहीं, और साड़ी तो मुझे बहुत बुरी लगती है। फिर मैंने कहा, साड़ी तो बहुत ही सुंदर होती है, साड़ी पहनना तो हर लड़की को अच्छा लगता है, और साड़ी के साथ मैचिंग झुमके और चूड़ियाँ पहनने से लड़कियाँ बहुत सुंदर लगती है। और अब तो बैकलेस ब्लाउज भी आने लगे हैं। फिर नैना बोली, तुझे बड़ा पता है साड़ियों के बारे में, मैचिंग चूड़ियाँ और झुमकों के बारे में। तुम कहो तो माँ को बोलूं कि तुम्हें साड़ी पहनने का मन कर रहा है। इतने में नैना ने पराठे तैयार कर लिए और हम खाने के लिए बैठ गए। फिर माँ ने नैना से कहा, बेटा आज घर का सब काम नवीन ने किया है। तभी नैना बोली, नवीन घर में मेहमान है, उससे ये सब नहीं कराना चाहिए, मुझे बुला लेती, बेकार में ही बेचारे को तकलीफ दी। फिर माँ ने कहा, अच्छा सुन नैना, अपनी कुछ नाइटी तू नवीन को दे देना, वो नाइटी पहनकर काम करेगा। नैना ने कहा, माँ उसके साथ ऐसे जबरदस्ती मत करो। तभी माँ ने कहा, जबरदस्ती कैसी? ये खुद ही मुझसे बोल रहा था कि कॉलेज शुरू होने से पहले ये अपनी माँ की नाइटी पहनकर घर के काम किया करता था। ये सुनकर मैंने शर्म के मारे सिर झुका लिया। फिर खाना खाने के कुछ देर बाद नैना मेरे लिए अपनी कुछ नाइटी लेकर आई और मुझे दे दी। मैंने वो नाइटी ले ली और उन्हें अलमारी में रखने लगा। तभी माँ जी कमरे में आई और अलमारी का सामान देखने लगी कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है। फिर माँ जी एक एक करके सारे सामान को देख रही थी। तभी नैना की नजर मेरे कानों पर पड़ी और उसने माँ से कहा, माँ देखो जरा, नवीन के कानों में छेद है। मैंने कहा, हाँ ये छेद बचपन में मेरी माँ ने कराए थे। फिर माँ जी मुझे चूड़ियाँ दिखाने लगी। उन चूड़ियों को देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई और मैं इमोशनल हो गया। तभी माँ जी ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और कहा, तू उदास क्यों होता है, मैं हूँ ना तेरी माँ। फिर मैंने कहा, मेरी माँ के पास भी ऐसी ही कांच की रंग बिरंगी बहुत सारी चूड़ियाँ थी और कभी कभी वो मुझे भी पहना दिया करती थी। तभी नैना बोली, नवीन क्या तुम चूड़ियाँ पहनते थे? फिर मैंने कहा, जब मेरी माँ मुझे नाइटी पहनती 20 थी तो मुझे चूड़ियाँ भी पहनती थी। ये बात सुनकर माँ जी और नैना चौंक गए। तभी मैंने कहा, दरअसल मेरी एक बहन थी जो एक एक्सीडेंट की वजह से हमें छोड़कर चली गई थी और इसी वजह से मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई थी और मेरी माँ हर समय मेरी बहन के बारे में ही सोचती रहती थी। फिर एक दिन मैंने माँ की नाइटी और हाथों में माँ की कुछ चूड़ियाँ पहनी और माँ के पास चला गया। मुझे देखकर माँ बहुत खुश हुई और उनकी तबीयत में काफी सुधार आने लगा और तब से मेरी माँ मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। मेरी बात सुनकर माँ जी और नैना की आंखों में आंसू आ गए और फिर माँ जी ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, तुम कितने अच्छे हो जो तुमने अपनी माँ के लिए इतना सब किया। फिर नैना की माँ ने लाल रंग की चूड़ियाँ उठाई और मुझे पहनाने लगी और कहने लगी, इससे तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। फिर माँ जी ने मेरे दोनों हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ पहना दी। तभी अचानक संजू भी वहाँ पर आ गया। संजू को देखते ही मैंने अपने हाथ पीछे कर लिए, लेकिन संजू ने मेरे हाथों में चूड़ियाँ देख ली और कहने लगा, ओह तो सभी औरतें यहाँ पर सज संवर रही हैं। वैसे नवीन के हाथों में ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन अगर इसने साड़ी और पहनी होती तो और भी मजा आ जाता। और इतना कहकर वो हंसने लगा। फिर माँ जी ने संजू को मेरे बारे में सब बात बताई और फिर मुझसे बोली, तुम किसी बात की फिक्र मत करो और अपनी चूड़ियों का आनंद लो।
फिर कुछ देर के बाद जब माँ जी ने सारा सामान रख दिया तो मैं उनको अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ देने लगा। तो माँ जी बोली, आज से ये चूड़ियाँ तेरी है, तू अपने पास ही रख। उसके बाद हम सब सोने चले गए। फिर अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो मैंने नहा धोकर नैना की एक नाइटी पहन ली और अपने हाथों में कल की दी हुई चूड़ियाँ पहन ली। बहुत दिनों बाद आज मैंने नाइटी पहनी थी, मुझे काफी अच्छा लग रहा था। फिर मैं बाहर आया। मुझे देखते ही माँ जी ने कहा, आओ बहू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, और मुझे लगे से लगा लिया। नैना भी मुझे देखकर काफी खुश थी। फिर मैंने घर के सारे काम करने शुरू किए, घर में झाड़ू लगाई, बर्तन साफ किए, और ये सब काम करते हुए मेरी चूड़ियाँ बार बार खनक रही थी और मुझे उन चूड़ियों की आवाज को सुनकर बहुत खुशी मिल रही थी। नैना मुझे काम करते हुए देखकर बोली, आज तो तुम पूरी बहू बन गए हो। फिर मैंने नाश्ता बनाया और हम तीनों औरतें नाश्ता करने लगी। सारे काम खत्म करने के बाद भी जब मैंने नाइटी नहीं निकाली तो माँ जी समझ गई कि ये मुझे अच्छी लगने लगी है। नैना और माँ जी मुझे देखकर मन ही मन में हंस रही थी। आगे की कहानी भाग 2 में जल्दी आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अपने क्रॉसड्रेसर दोस्त के साथ शेयर करो। मैं आपके लिए नई वीडियो लाती रहूंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।